वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत और अमन सलामती के साथ होंगे और अपने रब्बे इलाही से मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी आप खैर और आफ़ियत से रहें और अमन सलामती वाली ज़िंदगी से मेरा रब आप सबको नवाजे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं आँखों में उतरने वाले मोतिया के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मसूद फार्मा के ड्रॉप्स हैं, HR64 ड्रॉप्स हैं। दोस्तों, हम इसकी डिटेल में अब बात करेंगे कि ये ड्रॉप्स जो हैं इनकी खसूसियात क्या है और आँखों में उतरने वाले मोतिया से मुतल्लिक कौन सी अलामात हैं कि जो अगर शो हो रही हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों में मोतिया उतर रहा है, या उससे रिलेटेड और कौन सी अलामात हैं कि जिसके अंदर या जिसकी मौजूदगी में हम होम्योपैथिक ड्रॉप्स HR64 को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते, और इसका असर क्या होता है आँखों के ऊपर और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मोतिया की। तो मोतिया क्या होता है और इसकी रीज़न क्या है। दोस्तों, आँखों के आगे जो हमारे लेंस होते हैं आँखों के, इनके आगे ब्लरी सी विज़न जो हमारी हो जाती है। जो पेशेंट होता है जिसकी आँख में मोतिया उतर आता है उसको क्लियर नज़र नहीं आता, उसकी जो आँखें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं, वो हर चीज़ को ब्लर दिखाएंगी, उसे क्लियर नज़र नहीं आएगा, आँखें भी जो हैं वो धुंधली सी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम हो आई साइट की ऐसी कि उन्होंने अपनी आई साइट की ग्लासेस भी बनवाई लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी भी चीज़ को देखने में, चाहे उनकी दूर की नज़र ख़राब है या चाहे करीब की नज़र ख़राब है, उनको आई साइट के ग्लासेस लगाने के बावजूद भी ट्रबल फील हो रहा है, तो ये सिम्टम है कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी आंख में मोतिया उतर आया है या उतरने वाला है। इसके अलावा अगर रात में ड्राइविंग करते हुए आपको मसला हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम है इस बात का कि आपकी आंख में मोतिया उतर आया है या उतरने वाला है। अगर तो आपको दिन में फिर भी कुछ हद तक क्लियर नज़र आता है लेकिन रात को ड्राइविंग करने में आपको बहुत मसला हो रहा है, तो दोस्तों ये भी एक इसकी अलामत है। इसके अलावा वो अफराद दोस्तों के जिनकी करीब की जो नज़र है वो ज़्यादा वीक है, कह लें कि जिनकी एज थोड़ी सी बढ़ गई है, एज बढ़ने के साथ उनकी करीब की जो नज़र है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उनके अंदर भी उनकी आंखों में मोतिया उतरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको जैसे किसी एक आंख में मोतिया उतरा है तो ऐसे पेशेंट को उस आंख से एक तो क्लियर नज़र नहीं आएगा, धुंधला नज़र आएगा, क्लाउडी सा या फॉगी सा, बहुत ही ब्लर उनका विजन होगा, और इसके साथ साथ उनको अक्सर औकात ही जब वो किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो से या ज़्यादा गौर से देखेंगे तो वो ना ही सिर्फ कोई उसे ब्लर नज़र आएंगी पेशेंट को, बल्कि उसके साथ साथ डबल विजन उनको फ़ील होगा, एक के बजाय दो तो वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये अलामात हैं आँखों में मोतिया उतरने की। अगर ये अलामात आपको शो हो रही हैं तो आप देर ना करें और अच्छे से किसी आई स्पेशलिस्ट से चेकअप कराएं और अच्छे से डॉक्टर से कंसर्न करें। इसके अलावा दोस्तों, ये अलामात थी आँखों में मोतिया उतरने की। इसके अलामात के अंदर आप HR64 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। और आँखों में मोतिया उतरने के अलावा साथ अगर दोस्तों आपको आई साइट की कमज़ोरी के साथ साथ अगर आँखों में जैसे जलन होती है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को सिर्फ ब्लर विजन ही होता है मोतिया उतरने के बाद, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि कंडीशन थोड़ी सी सीवियर हो जाती है कि आई साइड ब्लर तो है, लेकिन उसके साथ साथ आँखों के अंदर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि हमें जलन, बहुत ज़्यादा जलन रह रही है, हमें ईचिंग हो रही है, और जब वो आँखों को खुजाते हैं, ख़ारिश करते हैं, तो उसके बाद उनकी आँखों में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, आँखें सूज जाती हैं, सोजिश आ जाती है आँखों में। तो अगर ऐसी कंडीशन भी आपको है, ऐसी तकलीफ़ का सामना है, तो आप तब भी ये ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आँखों के मसल्स हैं, पट्टे हैं, अगर उसकी वीकनेस का मसला हो तो तब भी ये ड्रॉप्स उसकी वीकनेस को, आइज़ के मसल्स की रिकवर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आई से मुतल्लिक वीकनेस से मुतल्लिक, आई साइड की वीकनेस से मुतल्लिक, और उसके मसल से की वीकनेस से मुतल्लिक। इसके अलावा दोस्तों, कि अगर आपको भी अर्ली सिम्टम्स ही हैं आँख में मोतिया उतरने के, अभी आपकी आँख में मोतिया उतरा नहीं है या पका नहीं है, तो आप प्रिवेंशन के तौर पर भी के अलामात कुछ ज़ाहिर हो रही हैं, तो आप उससे बचने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए भी आप HR64 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि अगर हम इसकी बात कर लें कि कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आँखों में मोतिया उतर आता है, तो दोस्तों होता क्या है कि जब आँखों में मोतिया उतरता है तो जो हमारा लेंस है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो बस बिल्कुल साफ़ और क्लियर हमें हर चीज़ दिखाने की जो उसकी एबिलिटी होती है, लेंस जो है वो उसको खो देता है मोतिया उतरने के बाद। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो हमारी आइज़ के जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका टूट फूट हो जाती है, और उसके अलावा जो प्रोटीन क्लम्पिंग है वो हो जाती है। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जो हमारे आँखों के लेंस हैं, ये दो चीज़ों से बने होते हैं, एक तो पानी और दूसरा प्रोटीन। जो प्रोटीन है दोस्तों, उसकी अरेंजमेंट ही है जो इस तरीके से, इस वे में बनी होती है कि जिसकी वजह से जो हमारे लेंस हैं वो एक तो हमें क्लियर दिखाते हैं, और दूसरा ये जो लाइट पास होनी होती है लेंस से, वो उसको इजीली और क्लियरली पास करता है। अब अगर प्रोटीन की अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गई है, या टिश्यू के अंदर ब्रेक डाउन का इशू हुआ है, तो उससे क्या होता है फिर कि लेंस में डैमेज आ जाता है, और फिर आँखों में मोतिया का मसला होता जाता है। इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं दोस्तों, काफ़ी सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ये इशू आ जाता है, ये प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं, कि अगर उसके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बद असरात आँखों के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़े हैं किसी पेशेंट के, तो उसकी वजह से उसका जो आई लेंस है और वो डैमेज हो सकता है, और मोतिया का इशू हो सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जिनमें आप डायबिटीज़ को ले सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं काफ़ी अरसे से, जिनको शुगर का मसला है, तो शुगर तो एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जो अगर लंबे अरसे तक आपको चल रही है, लंबे अरसे से आपके साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म की हर चीज़ को कमज़ोर करती जाती है, हमारी हड्डियों को, हमारे ऑर्गन्स को, हर चीज़ को वो कमज़ोर कर देती है। उन्हीं में से एक हमारी आई साइड है, जिसके ऊपर जो डायबिटीज़ है वो बहुत ही बुरे असरात छोड़ देती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन को आप कंसीडर कर सकते हैं, ओबेसिटी है, इनकी वजह से भी आई लेंस मोतिया उतरने का इशू हो सकता है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं और बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, बहुत बुरी एडिक्शन है ये दोस्तों, छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप लंबे अरसे से ये कर रहे हैं और अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो मैक्सिमम परसेंटेज तक इस बात के चांसेस हैं कि आपकी आंखों में मोतिया उतर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर काफ़ी लंबे अरसे से कोई पेशेंट ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन हैं, जो अगर लंबे अरसे से वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको आँखों का ये इशू हो सकता है।
या फिर अगर कोई आई सर्जरी आपने पहले करवाई है जिसमें कोई इशू आ गया है, प्रॉपर कामयाब नहीं हो पाई वो सर्जरी, उसके साइड इफ़ेक्ट में या उसकी वजह से कोई डैमेज आ गया है, तो उससे भी आपको ये इशू हो सकता है। या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है उसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मिकदार में अल्कोहल को यूज़ करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या हाई मायोपिया की वजह से हो सकता है। या फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको अक्सर लोगों को आँख में मोतिया उतरने का मसला है, तो भी इस बात की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में आ जाएगी कि आपको भी आँखों में मोतिया उतरने का मसला या आई लेंस का मसला हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे सिम्टम्स जो भी मैंने आपको बताए हैं कि आपकी नज़र अचानक से ब्लर हो जाती है, या फिर नाइट टाइम में ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा आपको मसला आ रहा है ड्राइव करने में, जैसे रात को ड्राइव कर रहे होते हैं, अंधेरा होता है और सामने से कोई भी लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आपकी जो विज़न है वो लाइट आंख में सामने से किसी गाड़ी के पड़ने की वजह से डबल हो जाती है या कम्प्लीटली ब्लर हो जाती है, तो ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट साइन है कि आपकी जो लेंस में इसमें इशू आ रहा है, आपकी आंख में मोतिया उतर रहा है या फिर उतर चुका है। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में भी ज़्यादा आंखों का काम करने पे, फोकस करने पे अगर आपकी आई साइड ब्लर हो रही है और ब्लर होने के साथ डबल विज़न आपको आ रहा है, तब भी ज़रूरी है कि आप टाइम वेस्ट ना करें और फौरी तौर पर अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, बात करते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्टिव हैं, कैसे वो वर्क करके जो हमें आँखों का ये इशू है मोतिया उतरने का, उसे कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, HR-64 जो ड्रॉप्स हैं, इनमें ये सलाहियत है कि ये जो आँखों में मोतिया के जो उतर आता है, तो जो उसके टिश्यूज़ होते हैं, ये उस टिश्यूज़ को बहुत ही सॉफ्टली जो है वो डिज़ोल्व कर देता है। और उनको आराम से, ये नहीं कि कोई सख्त इसका काम नहीं है, बहुत ही आराम से जेंटली ये उसको डिज़ोल्व करके ख़त्म कर देगा। और दोस्तों, जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है, अगर वो भी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो ये ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि ये उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली स्टिमुलेट कर देंगे। तो अगर आपको आँख में मोतिया उतर चुका है, आप प्रॉपर चेकअप करवाएं अपने डॉक्टर को, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जब ये कंफर्म हो जाता है तो फिर आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये है कि ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उससे प्रॉपर चेकअप करवा के उसकी कंसल्टेशन के बाद ही आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें। बात कर लेते हैं अब इन ड्रॉप्स की प्राइस की। नियर अबाउट 150 रुपीज़ तक आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। ड्रॉपर बॉटल्स हैं, आप इसको होम्योपैथिक स्टोर से अवेलेबल होगी। ये इजीली आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इजीली मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा इसको लेने के लिए। इसके अलावा वेबसाइट्स भी डिफरेंट होती है मेडिसिन की, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। बात अब कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की, इसकी डोज़ कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। दोस्तों, आप इसको यूज़ करेंगे, 1/2 कप आपने पानी लेना है, ताज़ा पानी हो, ऐसा ना हो कि पानी कुछ हद तक ठंडा या फिर नीम गर्म, ऐसे बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल सादा पानी आपने लेना है। और उसमें आप डाल लें नियर अबाउट 10 to 15 ड्रॉप्स आप तक इसको रखें। 10 से 15 ड्रॉप्स आप इसके दिन में 4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर लें। मेडिसिन को इस तरह से आपने लेना है कि खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल कर लें, या फिर खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर कि आपने कोई भी सिट्रिक एसिड वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, जिसमें सिट्रिक एसिड हो, या फिर अगर आपने कुछ खाया है, मुंह में उसका जायका है या ज़र्रात हैं दांतों में फंसे हुए, तो बेहतर ये है कि अच्छे और फौरी रिज़ल्ट के लिए आप मेडिसिन लेने से पहले
सादा पानी से अच्छे से कुल्ली करके मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लें कि किसी भी चीज़ का ज़बान पे या मुंह में आपके जायका ना हो, ताकि जो दवा है वो अच्छी तरह से असरअंदाज हो आपकी बॉडी के ऊपर और अच्छे रिज़ल्ट जल्द अज जल्द दिखा सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अच्छे से मैं आज इससे टॉपिक को क्लैरिफाई कर पाई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी इशू है, मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है या किसी भी साइन एंड सिम्टम के मुतालिक आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आपकी क्या राय है या आप जो भी जानना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ड्रॉप्स आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट या चेकअप करवाए बगैर ड्रॉप्स को इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।